हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए नई नई डिक्टेशंस और अच्छे अच्छे टॉपिक पर लाती रहूँ। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। जो आज की डिक्टेशन है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। जहां तक अभियुक्त गण पर लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 323 का प्रश्न है, इस संबंध में वादी द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की मौखिक सूचना दी गई कि दिनांक 30/6/1987 को समय 10 बजे दिन अभियुक्त व्रतंती पंचम शोभा व रामफेर द्वारा उसे लात घूसे व लाठी डंडे से मारा गया। विराम। उक्त सूचना के आधार पर थाना हाजा पर NCR नंबर 062/87 अंतर्गत धारा 323 का अभियोग पंजीकृत किया गया। विराम। पत्रावली में संलग्न रपट प्रदर्श के साथ से वादी द्वारा थाना हाजा पर दी गई मौखिक सूचना साबित होती है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष से प्रस्तुत साक्षी PW3 वादी मुकदमा रामलोट ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि यह घटना 4 साल पहले की है। विराम। 12 बजे दिन का समय था। मैं अपने खेत का मेड़ बांध रहा था। वहीं पर शोभा, व्रतंती, रामफेर तथा पंचम आए और मुझे हाथ मुक्का व डंडा से मारने लगे और उठाकर पटक दिया। विराम। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि घटना की रिपोर्ट उसने जुबानी थाने पर लिखाई थी और रिपोर्ट के बाद चोटों का सदर अस्पताल में डॉक्टरी कराया तथा एक्सरे भी हुआ। विराम। इस साक्षी ने यह कथन किया कि उसके बाएं तरफ गर्दन के पास की पसली लाठी मारने की वजह से टूट गई थी। विराम। दौरान जिरह पृष्ठ संख्या 2 पर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना में मुझे काफ़ी चोट लगी थी। विराम। यहीं पर इसने यह भी कथन किया है कि चोट मेरे दोनों हाथों व पैरों में चोट लगी थी तथा गर्दन के पास पसली भी टूट गई थी। विराम। डॉक्टरी होने के दूसरे दिन इस साक्षी ने एक्सरे कराया जाना भी कहा है और यह कथन किया है कि एक्सरे के बाद वह थाने नहीं गई। विराम। घटना के 5वें दिन दरोगा जी गांव आए थे। इस साक्षी ने यह कथन किया है कि चोट खाने के बाद रिपोर्ट लिखाने थाने गया था। विराम। इसके बाद थाने नहीं गया था। विराम। इस प्रकार इस साक्षी ने दौरान जिरह अभियुक्त गण द्वारा अपने को मारा जाना तथा उनके मारे जाने से
चोट आने का कथन किया है। विराम। इस संबंध में प्रस्तुत अभियोजन साक्षी रामवक्ष व रामरूप जिन्हें मौके पर उपस्थित होना बताया गया है, घटना का समर्थन नहीं किया है और पक्षद्रोही घोषित किए गए हैं। विराम। किंतु वादी मजरूब के मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा में अभियुक्त गण तथा चोटों के बाबत कोई विरोधाभास नहीं है। विराम। इस संबंध में अभियोजन पक्ष के तरफ से प्रस्तुत साक्षी PW5 डॉक्टर SJ सिन्हा, जिनके द्वारा मजरूब का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है, उसने अपने सशपथ बयान में आघात आख्या प्रदर्श कैट 2 को साबित करते हुए यह कथन किया है कि दिनांक 1/7/1983 को उनके द्वारा 11 बजे सुबह रामलोट उम्र करीब 60 वर्ष निवासी गोरा थाना तारून का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। दौरान परीक्षण उनके द्वारा मजरूब के शरीर पर निम्न चोटें पाई गई। नंबर 1, सूजन 5 सेमी 4 सेमी बाएं कॉलर बोन पर, जिसके लिए एक्सरे की राय दी गई। पपड़ी के साथ खराश 2 सेमी 1 सेमी बाएं कंधे के बाहर तरफ। पपड़ी शुदा खरोच 1 सेमी 1 सेमी बाएं घुटने पर। पपड़ी शुदा खराश 1 सेमी 1 सेमी दाएं घुटने पर। पैरा। चोट नंबर 1 को छोड़कर सभी चोटें साधारण पाई गई। दौरान जिरह इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि उक्त चोटें मोटरसाइकिल से गिरने पर रगड़ से आ सकती है। विराम। पैरा। मेडिकल रिपोर्ट के प्रकाश से वादी मुकदमा PW3 के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसने अपने को मुक्का घूसा व डंडे से मारना बताया है तथा स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसे उठाकर पटक दिया गया और अभियुक्त गण के मारने से बाएं तरफ गर्दन के पास की पसली टूट गई थी। स्टॉप। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो हमारे स्टूडियो एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, जो आपने ये डिक्टेशन बनाई है उसको एक बार पढ़ के ज़रूर देखिएगा कि आपने जो आउटलाइन बनाई है वो आपको पढ़ने में आ रही है या नहीं आ रही है। थैंक यू।